इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक अगेन अलजेब्रा ही रहने वाला है। अलजेब्रा की आज क्लास 4 है। तो ऑलरेडी 3 क्लासेस में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेसिक से एकदम बेसिक से उठा के आगे चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले कंसेप्ट से रिलेटेड ही है। तो एक बार फिर से मैं आपको लास्ट कंसेप्ट बस एक बार दिखा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि इसमें हमें क्या करना होता था। इसमें हमें ये करना होता था कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दे रखी है तो इसका मतलब है x का क्यूब माइनस 1 होगा और x का क्यूब प्लस 1 वैल्यू 0 होगी। ठीक है, x का क्यूब प्लस 1 क्या होगा? 0। x का क्यूब माइनस 1 भी क्या होगा? 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, ज़रा ट्राई करो इसे। यहाँ पर a प्लस 1/a कितना दे रखा है हमें? 1 दे रखा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि a का क्यूब जो होगा वो क्या होगा? -1 और a का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? ये दो आइडेंटिटीज़ यहाँ फॉलो कर रही है। मैंने कहा था याद कर लेना इसको। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है a की पावर 100 प्लस a की पावर 99 प्लस a की पावर 98 प्लस a की पावर 97, 96, 95। हमें बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। निकालो, ट्राई। मैं तो बताऊंगी, हाँ मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं। आपने फर्स्ट वीडियो देखी थी फ़ोन में? अलजेब्रा की फर्स्ट वीडियो देखी थी? यस और नो? यस। उसके नोट्स बनाए हैं आपने? नोट्स बनाओ उसके, जो मैं उसमें करवा रही हूँ उसको उसमें सॉल्व करो रजिस्टर में। अब छुट्टियाँ हैं ना 2 दिन की, उसमें करना, ठीक है? उसके नोट्स बनाओ तो ही तो समझ में आएगा। हाँ जी, कोई लॉजिक लगा या नहीं लग रहा है? देखो, लग गया तो मुझे बताओ किसका लगा लॉजिक। नहीं लगा तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करना होगा हमें a को। उसके लिए जिनकी पावर में 3 का डिफरेंस है उनको एक साथ लिख लो। स्टेप 1, a की पावर 100 प्लस a की पावर 97। कोई दिक्कत? a की पावर 99 प्लस a की पावर 96, a की पावर 98 प्लस a की पावर 95। यस, क्लियर? इतना कर दिया। उसके बाद इसमें मैं a की पावर 97 कॉमन ले लूँगी तो यहाँ बच जाएगा a का क्यूब प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, a का क्यूब 3 ही तो बच गई फिर पावर, प्लस ये तो पूरा बाहर निकल ही गया तो अंदर 1 बच गया। प्लस अगर मैं यहाँ a की पावर 96 कॉमन ले लेती हूँ तो a का क्यूब प्लस 1 बच जाएगा और a की पावर 95 कॉमन ले लेती हूँ तो a का क्यूब प्लस 1 बच जाएगा। यहाँ प्लस है, ठीक है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? और हम सब जानते हैं कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही मिलता है। आगे समझ आ गया? इजी है। कौन सा कलर? इस पे वाइट भी बहुत अच्छे से नहीं दिखता है। आई विल चेंज द बैकग्राउंड कलर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।
हेमंत आ गया समझ में आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। a प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड a की पावर 4 माइनस a। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दे रखा है ना a प्लस 1 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस ये 1 को यहाँ भेज दो। a प्लस 1 a की वैल्यू कितनी हो गई? और जब a प्लस 1 की वैल्यू -1 होती है तो a का क्यूब कितना होता है? a का क्यूब कितना होता है? आई डोंट नो। और a का क्यूब प्लस 1 कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर a की पावर 4 माइनस a दे रखा है। अगर मैं यहाँ a कॉमन निकाल लूँ तो a का क्यूब -1 बच जाएगा। a का क्यूब -1 a का क्यूब बाहर निकाल रहे हो आप? नहीं, मतलब जो है ना a का क्यूब +1 नहीं -1। हाँ, ऊपर माइनस है ना इसलिए। अच्छा, यहाँ पर ये आपने बाहर निकाल लिया, a के अंदर बच गया a का क्यूब -1 और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो आंसर इज 0। ये तो इजी था क्वेश्चन। इसमें बस एक चीज़ कॉमन निकालनी थी, a के बाहर निकाल लो, अंदर वो टर्म बच जाएगी, उसकी जगह 0 रख देना, आंसर 0 आ जाएगा। इजी है, तो हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर 1 नहीं है और 3 भी नहीं है, अब यहाँ पर क्या है? 2 है, मतलब a प्लस 1 a इज इक्वल टू -2 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ ना। ये जो 2 है ये यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है? a की पावर 37 -1 / 100। जैसे आप 2 के साथ जैसे 1 के साथ डील कर रहे थे ना, वैसे ही 2 के साथ करो, वैसे ही 2 के साथ डील करो। जैसे 1 का था सेम वैसे ही करना है। अगर ये -2 है तो a की वैल्यू -1 होगी, और अगर ये +2 होता तो a की वैल्यू 1 होती। समझ गया? समझ गए? और ये 1 यहाँ आके माइनस में हो जाएगा और ये -1 इधर आके प्लस में हो जाएगा। अभी हमें कौन सा चाहिए? हमें तो ये वाला चाहिए ना, इसका काम नहीं है अभी। अगर ये -2 है तो a की वैल्यू -1 है, अगर ये +2 है तो a की वैल्यू 1 है, ये याद रखना है। ठीक है, और इसको मैं a + 1 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकती हूँ। ये -1 इधर आ जाएगा ना, तो प्लस में बन जाएगा। बस ये लॉजिक लगाना है। अब इसमें एक छोटा सा काम और बस क्या करना है आपको? a की वैल्यू कितनी बताई मैंने? -1, तो -1 की पावर 37 -1 / 100 थोड़ी है, ये a की पावर 100 है, -1 की पावर 100। बस इतना करना है। इसमें क्यूब स्क्वायर की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ a की बात हो रही है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये है डायरेक्ट, a की वैल्यू है डायरेक्ट। तो पावर ऑड है तो माइनस का 1 ही आएगा, -1 नीचे प्लस में बन जाएगा। पावर जब इवन होती है तो माइनस का साइन हट जाता है, तो -1 कितना हो गया? 2। कौन सा? माइनस का, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? ये याद रखना है। अगर कोई नंबर के बराबर, मतलब इस वाली अलजेब्रा में a + 1 a इज इक्वल टू -2 है, तो a की वैल्यू अपने आप -1 लेके चलना। ठीक है, और अगर +2 है तो a की वैल्यू 2 लेके चलना, 1 लेके चलना, प्लस का 1। ठीक है, और बस उसकी जगह उसकी वैल्यू रखनी है, दैट्स इट। एलसीएम, अगर किसी क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मैं उसको ऐसे सॉल्व क्यों करूँ? समझ गए? चलो ये देखो, इसमें क्या करेंगे? x की पावर 252 दे रखी है। अब ये आप खुद से करो,
आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करो। इस वैल्यू को आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, इस वैल्यू को मुझे इसमें कन्वर्ट चाहिए, यहाँ पे क्या आएगा मुझे नहीं पता, बट इसके फॉर्म में पहले इसको चेंज करो, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। ठीक है, पहले मुझे ये जो नंबर यहाँ दे रखा है 1/4 1/4, इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अच्छा, आप में से किसी को भी अगर हिंट मिल जाते कि मैम ऐसे कर सकते हैं तो मुझे बताओ, किसी को भी मिल जाता है तो बताओ। यानी एक बार स्क्वायर और फिर उस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, वेरी गुड। एक बार इस पूरे का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के लिए आपको पता है कि जो यहाँ पर ये दे रखा होता है नंबर, इसका स्क्वायर करना होता है, और यहाँ प्लस है तो माइनस में 2 ही करना है, के तो क्यूब में होता है। ठीक है, और इधर ये क्या बन जाएगा, x1/2 प्लस 1/x1/2। पावर करोगे तो ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर से इसकी पावर कर देना, ये कितना बन गया 1 - 2 यानी -1। फिर से इसका स्क्वायर कर देना तो ये बन जाएगा x + 1/x = -1 का स्क्वायर, प्लस है तो -2, 1 का स्क्वायर 1 -2, क्या कितना बन गया, यानी x + 1/x कितना दे रखा है हमें, ये गिवन है। ठीक है, अब क्या करना है, x की पावर 252 करनी है। अब ये बताओ कि अगर x + 1/x = -1 होता है तो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज़ होती है मेरे पास, क्यूब वाली होती है ना, क्यूब वाली होती है, कौन सी होती है, x का क्यूब बराबर -1 है, ये नहीं करवाई थी मैंने, ये नहीं करवाई थी। अगर मेरे को -1 दे रखा है तो x का क्यूब कितना है, ये आ गया ना क्वेश्चन में, ये दे रखा है तो x का क्यूब 1 है और x का क्यूब -1 0 है। x + 1/x = -1 मैंने निकाल लिया, x का क्यूब 1 होगा और x का क्यूब -1 = 0 होगा। अब देखो x की पावर 252 प्लस 1/x की पावर 252, इस 252 को मैं कैसे ब्रेक करूं कि x का क्यूब यहाँ पर आ जाए। 252 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, हाँ ऐसे लिख सकती हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे वापस यही बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस 1/x की पावर 3 की पावर 84, कोई दिक्कत नहीं है। x का क्यूब की वैल्यू कितनी है, 1 ही है ना, तो इसकी जगह 1 रख दो। 1 की पावर 84 प्लस 1 की पावर 84 यानी 1 प्लस 1/1 यानी 2। ऑप्शन नंबर ए आया या नहीं आया। दो बार हमने स्क्वायरिंग कर ली, ताकि जो मेरे x के साथ जो एक्स्ट्रा पावर लगी हुई है वो हट जाए, उसको एलिमिनेट करने के लिए फिर मैंने इसकी वैल्यू निकाली, ये आ गया। तो फिर मुझे पता है कि x का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब -1 0 होता है। इस पावर को ऐसे ब्रेक करना है कि अंदर x का क्यूब आ जाए। वो करने के लिए उस नंबर को 3 से डिवाइड कर दो। अगर यहाँ 999 होता ना, आता है ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया मान लो, तो क्या करोगे, x का क्यूब 3 3 3, x का क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 3 3 3, तो आंसर भी तब भी 2 ही आएगा। ये क्वेश्चन आ जाएगा, आप तो घबरा जाओगे, अरे 999 इसका क्या करें। देखो कितना इजी है। अलजेब्रा में अगर आप एक बार घुस गए ना और उसको पूरा अच्छे से पढ़ ले तो बहुत इजी टॉपिक है, मतलब स्कोरिंग होता है, कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती, बस ट्रिक और प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स इट। समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू का काम नहीं है यहाँ x की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास, x का क्यूब होता है, x की वैल्यू 2 में होती है, तभी आएगी बस, हाँ वरना नहीं। अभी तक 3 प्रॉपर्टीज़ बताइए ना बस, 1 2 और 3,
1, 2 और 3 तीन प्रॉपर्टीज़ बताइए बस अभी तक, तो उन तीन को ही याद रखो, दैट्स इट। इनमें से ही आता है क्वेश्चन, ऐसे नहीं आएगा कभी कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9 है, नहीं होगा ऐसे, ठीक है, बहुत रेयर। 1, 2, 3 अगर 5 है तो उसमें कोई आइडेंटिटी लग रही होगी जिससे कि वो छोटा हो जाए, जो क्वेश्चन अभी आगे करवाऊंगी मैं। देखिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, घर जाके इसको फिर से देख के फिर से सॉल्व करना क्वेश्चन अपने रजिस्टर्स में, तभी समझ में आएगा, देख के तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो सामने, x और y यानी x की वैल्यू कितनी है 333, y की वैल्यू भी कितनी हो गई 333, और z की वैल्यू कितनी है 334। कोई दिक्कत? अब ये कह रहे हैं बताओ x का क्यूब, बोलना एक बार, प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। अब आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, क्लास 1 या 2 में मैंने आपको बताया था, इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ, देख के बता दो, देखो जल्दी देखो, हाफ से शुरू हो रहा है ना, हाफ से, इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ, इसको ये लिख सकती हूँ, यानी ये जो है ना ये इसके बराबर है, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्लस कर देना। अब ये देखो, हाफ तो हमने कर दिया, x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे तो कितना बनेगा, फोर थ्री थ्री ज़ीरो 10 1000, तो यहाँ पर मैं इसकी जगह 1000 लिख दूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद x माइनस वाई, x माइनस वाई, ज़ीरो का स्क्वायर कितना होता है, ज़ीरो ही होता है, प्लस y माइनस जेड, y माइनस जेड, ये -1 यानी -1 आ जाएगा, इसको इससे माइनस करूँगी तो, इसको इससे छोटे से बड़ा कर रही हूँ तो माइनस आएगा ना, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर फिर से 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या हो गया 1000, आंसर क्या हो गया 1000। अगर ये आइडेंटिटी याद है तो मैक्सिमम 30 सेकंड में आपका आंसर आपके हाथ में। ठीक है, नहीं है ठीक, क्यों, क्या नहीं समझ, आइडेंटिटी नहीं समझ आई, अभी दिखाती हूँ, ऊपर वाली स्लाइड में मैंने लिखी हुई है, ये आइडेंटिटी रखो, x प्लस वाई प्लस जेड लिख दो, x माइनस वाई का माइनस करके डायरेक्ट स्क्वायर करके, मतलब ये तो समझ आ गया कि हाँ ये तो आ गया, ठीक है, बट ये कहाँ से आया ये बताते हो अभी। स्लाइड नंबर 45 पर है अभी हम, ठीक है, ये रहे ना, इस क्वेश्चन में भी हमने इसका यूज़ किया था, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, थोड़ा नीचे होगा,
जा, ये रहा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, या फिर इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। इसकी आइडेंटिटी ये है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ऐसे ही इसकी आइडेंटिटी ये होती है। ठीक है, ये मैंने अपने साइड से नहीं लिखा, ये आइडेंटिटी होती है, मैथ्स बोलता है कि ये आइडेंटिटी होती है। राइट, चलो आगे। अब स्लाइड नंबर 45 तो हो गई है, 46 पर अब चलते हैं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, अब एक और आइडेंटिटी आ गई है। देखो, एक और आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। राइट, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन देख लो, आपके सामने लिखा हुआ है, इसका क्या करना है अब वो आप देखो क्या करना है। 2√2 का x का क्यूब माइनस 3√3y का क्यूब इज इक्वल टू √2x माइनस √3y ax स्क्वायर ब्रैकेट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cxy। करो, ट्राई करो। तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा। अगर मेरे को ये दे रखा है क्वेश्चन में और कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बताओ क्या होगा। इसके लिए पहले मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो a b c की वैल्यू यहाँ छुपी हुई है। इसको मैं 2√2 का अगर मैं क्यूब हटा दूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ हाँ, इसका तो क्यूब किया हुआ है ना, लेकिन अगर मुझे ऐसे इस फॉर्म में लिखना हो कि क्यूब मैं बाहर लिख दूँ, x के साथ लिख दूँ, अगर मैं इसको x का क्यूब तो है पर ऐसे लिख दूँ ऐसे, तो इसका मतलब है कि इसका क्यूब होगा बाद में। ब्रैकेट नहीं लिखा तो फिर अभी क्यूब है, क्योंकि मुझे ना इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर करके मिलेगी, पर मतलब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। जैसे ये है 3√3, तो 3√3 का क्यूब जो होता है वो होता है 3√3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। अगर इसका अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी तो मैं यही तो लिखूँगी, यही आएगा ना। देखो, √2 का क्यूब कितना होता है बताओ, 2√2 होता है। ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया यहाँ पे एक बार और √2 बच गया, तो साथ में वो लिख दिया। यहाँ से रूट से रूट कैंसिल, ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर नहीं हो गया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये एक सिंगल 2 √2 जो बच गया था, तो 2√2 होता है इसका, जो कि दे रखा है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, क्या लिखूँ यहाँ, √2x का क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब कंपेयर करना है। देखो ये इससे कंपेयर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से लिख लेते हैं इसको, √2x का क्यूब यानी a का क्यूब माइनस √3
y का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, उसके बाद है a माइनस b। तो a माइनस बी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है, सेम वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं करना, सेम लिख दो। इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो इसके बाद की चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर a एक्स स्क्वायर, फिर हमें क्या लिखना है, a का स्क्वायर। a का स्क्वायर आपका हो जाएगा, a क्या है, √2x है ना, a क्या है, √2x। √2x का स्क्वायर करो, कितना आएगा, 2x का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अगर मैं √2x का स्क्वायर करूँगी, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2x का स्क्वायर बच गया ना, ये स्क्वायर से ये रूट कटा है बट इसके साथ तो लगेगा ना स्क्वायर। उसके बाद क्या है, b का स्क्वायर कर लेते हैं पहले, प्लस b क्या है, b ये रहा, b क्या है हमारा, √3। √3 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर 3 हुआ ना, 3y स्क्वायर, y ही है ना। देखो कंपेयर हो रही है नहीं हो रही वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 माइनस c और चाहिए। c कैसे निकलेगा, ये रहा c, ये वाला नंबर। इसको निकालने के लिए क्या करना है, a और b को मल्टीप्लाई करना है, यानी √2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √6 प्लस √6xy। ये भी तो है साथ में, तो ये कहाँ जाएंगे, ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे उसके साथ। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, √6, यहाँ से ये स्क्वायर हटेगा, मतलब c की वैल्यू √6 है ना, स्क्वायर लगाओगे तो रूट कट जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 4 + 9 माइनस 6 आएगा 7। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, एक आइडेंटिटी होती है a का क्यूब माइनस b का क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पर मेरे को जो क्वेश्चन दे रखा था वो क्वेश्चन उस आइडेंटिटी से मैच हो रहा था। मैंने उस आइडेंटिटी के बिहाफ पर इसको मैच किया, a का क्यूब माइनस b के क्यूब में कन्वर्ट किया, जो कि ऑलरेडी गिवन था, लेकिन क्यूब बना के गिवन था, तो मैंने क्यूब मतलब वापस पहले जैसा कर दिया उसको, ठीक है, अंडू कर दिया। उसके बाद a का स्क्वायर, a हमारा √2x था, √2x का स्क्वायर आएगा 2x स्क्वायर, b का स्क्वायर b था √3y जिसका स्क्वायर आएगा 3y स्क्वायर, प्लस a इंटू बी, a और b मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, a b c की वैल्यू आ गई, तीनों का स्क्वायर करके प्लस माइनस जो बोला है वो करो, आंसर सामने। समझ में आ गया कि नहीं आया, ये आइडेंटिटी आपको याद नहीं है ना, या फिर आपने पढ़ी तो होगी बस काफ़ी टाइम हो गया, तो इसको रिवाइज करो आइडेंटिटीज की, प्रैक्टिस नहीं है ना। अब देखो पता तो चल गया आपको कि हाँ चल गया, लेकिन एकदम से फ्लो में नहीं हो पाता होगा शायद, ऐसा कुछ। आ गया समझ प्रथम? कहाँ है ये पार्ट, हाँ मतलब ये 2 कैसे हट गया, √2 का जो क्यूब होता है वो होता है 2√2। कैसे होता है वो भी बता दिया मैंने, क्यूब का मतलब क्या है, 3 बार लिखना है उस नंबर को, बताया था। तो मुझे ये दे रखा है, यहाँ से मैंने उसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहे हम, यहाँ से यहाँ, तो बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मुझे ये दे रखा है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, समझ रहे हो? अब ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब मन तो नहीं कर रहा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनमोल समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
बहुत बढ़िया, ट्राई करना एक बार ज़रा। a का क्यूब b इज इक्वल टू ए बी सी इज इक्वल टू 180, तो बताओ b की वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसमें कोई आइडेंटिटी का खेल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ से ये b से b कट कैंसिल हो गया, ये एक a से एक a कट गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू सी, a का स्क्वायर c के बराबर आ गया। और पूरी दुनिया में एकमात्र एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर उसके बराबर होता है, 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 1 के बराबर होता है। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है, 1। ए बी सी इज इक्वल टू 180, a1 b पता नहीं, c1 इज इक्वल टू 180, 1 इंटू बी इंटू 1, b इज इक्वल टू 180, आंसर। इजी है, नहीं है इजी? इजी है ना, लेकिन इजी कब है, जब सॉल्यूशन पता चल जाए तभी इजी है, उससे पहले नहीं है। बस इतना सा करना है। b से b कैंसिल, 3a है, एक a से एक a कैंसिल, a स्क्वायर c के बराबर, एक ही इस नंबर है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो c भी 1 a भी 1, दो चीज़ें आ गई, तीसरी निकालनी है तो वो तो आपको आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी इज इक्वल टू 1 दे रखा है और a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। यहाँ से मैं क्या करूँगी, माइनस बी की वैल्यू निकालूंगी जो कि आएगी माइनस ए माइनस 5। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ आ गया, ये समझ आया कि नहीं? क्यों? ये वैल्यू है अभी, ठीक है। माइनस है तो एक ही बात, उधर भेज दूंगी तो वो भी उधर जाएगा, है तो एक ही बात। अब यहाँ देखो, मुझे माइनस बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है, इसलिए उसी फॉर्म में रखा है। अब इसमें आप क्या करोगे, x माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। अब मुझे ना पहले इस टर्म को ऐसे कन्वर्ट करना है, तब मैं उसको क्यूब आसानी से कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है क्यूब करने के लिए जो नंबर दे रखा होता है इसका क्यूब करके -3 के कर देना होता है, बट पहले उस फॉर्म में होना चाहिए तब। अब आधा तो सेम हो गया, आधा हमारा सेम निकल गया, राइट। अब यहाँ से माइनस बी की जगह माइनस बी की वैल्यू डालो, x माइनस ए माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस ए। इस 5 के यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी मैं, ये ब्रैकेट लगाऊंगी इधर, ठीक है। उसके बाद ये x माइनस ए है, यहाँ भी है, लेकिन क्या मैं इसको यहाँ और इसको यहाँ ले जा सकती हूँ? ले जा सकती हूँ ना। तो x माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब क्यूब तो आपको करना आता ही है, 5 का क्यूब माइनस है तो +3 के, 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5 15, 140 आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइनस होता है ना, कहाँ पे क्यूब वाला होता है, आपने प्लस कर दिया। माइनस है ना इधर, तो यहाँ जाके प्लस होगा। ये माइनस है ना, ये रहा, तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखो। अब ये देखो, इसमें एक छोटी सी चीज़ बस करनी है आपको और आपके सामने होगा आंसर। कॉमन ले लो, अब आप निकालो। लिया है 2x प्लस में 2 अपॉन में x3 दे रखा है। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। इस 2 को मैं इधर ले जाऊँगी तो ये बन जाएगा अपॉन में 2। क्यूब करने के लिए इसका क्यूब करना है और माइनस में 3 अपॉन में 2 करना है, प्लस 2 भी करना है, ये ध्यान रखना, उधर दे रखा है क्वेश्चन में। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 27 अपॉन में 8 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2 प्लस में 2। एलसीएम सेम करोगे तो ये बन जाएगा 27 माइनस 36 प्लस 16 अपॉन में 8। इसमें से इसको माइनस करोगे 20 और 20 में से 27 में से 20 हटाओगे 7, यानी 7 अपॉन 8, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें भी 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 अपॉन में x बच जाएगा, 1 दे रखा है। इसका क्यूब करना है तो 1 का क्यूब माइनस में 3k होता है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्लस 1 भी जोड़ना है इसमें। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 प्लस 1, 3 में से 1 2, 2 प्लस 1 3। आंसर क्या गलती करती, कुछ मिस्टेक कर दी, क्या मिस्टेक, ओके ओके ओके, 1 अपॉन 3 है ये 3 भी है यहाँ पर ना, ये भी यहाँ जाएगा। तो 1 अपॉन 3 का क्यूब माइनस में 1 3 इंटू 1 अपॉन 3, फिर लास्ट में प्लस 1। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 का क्यूब 1, 3 का 27 माइनस 1 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, 1 अपॉन 27 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।